हेलो स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं क्लास 10th त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर 9। इस चैप्टर 9 को पढ़ने के लिए हमें शुरुआत करनी पड़ती है त्रिकोणमिति से। तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोगों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को ना कुछ बुक्स में ऊंचाई और दूरी के नाम से भी दिया जाता है। तो इसमें हम ऊंचाई और दूरी की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट इसमें आता है वो आता है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ये दोनों क्या होते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को समझने के लिए हम इन डायग्राम्स के अनुसार इन्हें पढ़ने की कोशिश करें। तो यहाँ पे अगर मान के चलिए आप खड़े हैं और आप किसी, ये मान लेते कोई मीनार है, अगर आप इस मीनार को देख रहे हैं तो अगर आप ऊपर की तरफ फेस करके देख रहे हैं तो इस बेस के साथ आपका जो एंगल बनता है उसे कहा जाता है उन्नयन कोण। इसी तरह अगर आप कहीं ऊपर खड़े होकर किसी नीचे रखी हुई वस्तु को या किसी नीचे रखी चीज़ को देख रहे हैं तो उस कोण को कहा जाता है अवनमन कोण। इसके लिए एक आसान सा हम उदाहरण लेंगे कि हम अगर सीढ़ियों पे खड़े हैं, कहीं भी अगर आपकी सीढ़ियां हैं इस तरीके से, तो अगर आप नीचे वाली सीढ़ी पे खड़े हैं, कोई एक बंदा मान लेते हैं ए यहाँ खड़ा है और बी यहाँ पे, तो अगर ए बंदा ऊपर की तरफ देख रहा है तो वो जो है बेस के साथ जो एंगल बनाता है, इस एंगल को कहा जाता है उन्नयन। और अगर कोई बंदा बी ऊपर खड़ा है, वो जो ऊपर वाले बेस के साथ इस तरह का एंगल बनाएगा, ये कहलाएगा अवनमन। तो यहाँ पे उन्नयन और अवनमन कोण हमने दोनों समझ लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि इस चैप्टर में आगे क्या है। आगे बढ़ने से पहले एक्सरसाइज में जो सवाल दिए उन्हें हम बाद में करेंगे। पहले हम जानेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय को हम पहले भी समझ चुके थे और यहाँ दोबारा से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि कोई एक समकोण त्रिभुज अगर होता है तो इस समकोण त्रिभुज में कुछ खासियतें होती हैं। ये 90 डिग्री का एंगल है और ये कोण ए, बी और सी। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो कर्ण का वर्ग है, यानी जो कर्ण, यानी 90 एंगल के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और जिस एंगल से हम देख रहे हैं, मान के चलिए अगर ए एंगल पर हम हैं, ऑब्जर्वेशन एंगल हमारा ए है और ए से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा कहलाती है लंब। और अब बचा एंगल सी के अपोजिट वाली जो भुजा यानी बेस, ये कहलाता है आधार। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, आएगा इन दोनों। तो या तो आप इस तरीके से समझिए कि 90 एंगल के सामने जो भुजा होगी वो कर्ण कहलाएगी, इसे हम शॉर्ट में के लिख देंगे। और एंगल ए, इसके अपोजिट हो गया लंब। तो लंब और जो इस कर्ण को मिलाने वाली भुजा, ये कर्ण है और इस लंब को जो मिलाने वाली भुजा है, इसे कह देंगे हम आधार। अब पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि ये जो लंब, कर्ण और आधार होते हैं, तो अगर मैं इन तीनों को मिटा के और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ, ये मान लिया कि ये कोई उत्कर्ष, चुप है जा, ये एक वर्ग बनाया है कर्ण ने वर्ग बनाया, यानी कर्ण की मान के चलते हैं अगर 4 सेंटीमीटर का था तो 4 का यहाँ पे एक वर्ग बन जाता है। इसके बाद ये जो लंब है, इस पे अगर हम एक वर्ग बना दें इस तरीके से, तो ये लंब का वर्ग कहलाता है। ये क्या है? कर्ण का वर्ग। ये हो गया कर्ण का वर्ग, ये हो गया लंब का वर्ग। और नीचे जो है हमारा ये होगा आधार, और इस तरीके से बनेगा आधार का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो कर्ण जो है अपनी भुजा के ऊपर वर्ग बनाता है, इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालें, तो कर्ण का स्क्वायर करना पड़ेगा। एक भुजा को मैंने कर्ण मान रखा है के, तो ये भी हो गई के, ये भी हो गई के और ये भी हो गई के, तो ये हो गया के का स्क्वायर। इसी तरीके से आधार जो है, आधार का हम स्क्वायर करेंगे, आधार का स्क्वायर, क्योंकि हमें मान लिया ये भी ए है, ये भी ए है और ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग में, तो हमने ए कर लिया, तो ये हो गया आधार का वर्ग। प्लस जो लंब है, लंब को मान लिया हमने, ये एल है, ये भी एल है और ये भी लंब हो गया एल, तो ये हो गया एल यानी लंब का वर्ग। इस तरीके से हमारी पाइथागोरस प्रमेय सामने निकल के आती है। जो कर्ण है, इसका जो वर्ग होता है, ये आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय हम सीधी सी याद रखेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। पाइथागोरस को हमने समझ लिया। इसके बाद कुछ और अनुप्रयोग थे जो हम त्रिकोणमिति में पहले पढ़ चुके थे
हमने एक टेबल पढ़ी थी, त्रिकोणमितीय मानों की टेबल। त्रिकोणमिति में जो बेटा मान होते हैं ना, एंगल्स, जो एंगल्स थे उनके लिए एक टेबल दी गई थी कि जैसे साइन, कॉस, टेन, इस तरीके से एक टेबल बनाई थी और इसमें हमारे मान दिए थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और अंत में 90 डिग्री। देवदत्त नीचे छोड़िया तू। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने मान दे रखे, ठीक है बच्चों। तो बेटा अब इसमें क्या था बताओ, अगर मैं इस टेबल को भरूं, चलो यहाँ पे बना के देख लेते हैं, कैसे भरोगे बताओ। 1 साइन 0 का मान कितना था 1, साइन 30 का कितना था 1/2, साइन 45 का 1/√, साइन 60 √3/2 और साइन 90 0। अब इस तरीके से ये जो पूरी टेबल है हमने बनानी सीख रखी है कि किस तरीके से बनाएंगे। कॉस का मान अगर हमें निकालना है तो हम क्या करें, 1/, कैसे साइन 0 0 होता है ना, हाँ बेटा सही से, साइन 90 1। अगर 45 का मान दोनों का बराबर होगा, अगर 45 में मान के चलो यहाँ हम एक मिरर रख दें तो इधर वाला इधर दिखाई देगा और इधर का इधर। तो अगर हम देखें तो ये √3/2 1 और ये आ जाएगा 1/2 और 0। इस तरीके से हमारे मान आ जाएंगे और हम पूरी की पूरी त्रिकोणमितीय टेबल बना लेंगे। हमें ये क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे देखते हैं कि आगे किस तरीके से चीज़ें होती हैं इसमें। तो अब सीधे क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस को हम यहाँ से सीधे करते चले हैं। तो पहला क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहा है कि एक सर्कस का एक कलाकार जो एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और इसने आकृति भी दी है। तो इसने बेटा क्वेश्चन दिया है इस तरीके से कुछ कि ये कह रहा है कि ये कोई खंभा है, ये क्या है, और मान लेते हैं कि खंभा क्या है BC एक खंभा है और ये देखो खंभा जो कितने डिग्री पे 90 डिग्री यानी समकोण बना रहा है। अब डोरी को हमने ऊपर बांध दिया यहाँ पे और यहाँ पे एक जगह भूमि में नीचे बांध दिया और वो जो सर्कस में जो कलाकार है वो इसके ऊपर चल रहा है। ये अच्छी तरीके से तनी हुई है और ये जो डोरी है ना ये बेटा भूमि के साथ कितने अंश का कोण बना रही है, यहाँ पे 30 अंश का कोण बना रही है। और डोरी की लंबाई कितनी दी है इसने 20 मीटर, डोरी की लंबाई दी है 20 मीटर और मान ले रहे हैं ये A बिंदु पर बंधी हुई। अब अगर हमसे ये पूछे कि इस खंभे की लंबाई बताओ या इस खंभे से इस जहाँ छोर की या इस बिंदु की दूरी बताओ जहाँ पे ये बंधी हुई, तो हम किस तरीके से बताएंगे बेटा कि हमें पता है कि हमने कुछ मान याद करे थे किस सूत्र से, लाल बटे कक्का से। तो ठीक है, अब इसकी हम हेल्प लेंगे। अब बेटा हमें खंभे की लंबाई चाहिए, तो खंभा क्या हो गया यहाँ पे देखो, जिस एंगल को हम देख रहे हैं जो निकालना उसके सामने वाली भुजा हो जाती है लंब, तो हम इसे शॉर्ट में L लिख लेते हैं। और 90 डिग्री के सामने क्या होता है बेटा, कर्ण होता है, हमने अभी देखा। तो लंब और कर्ण दोनों हैं। अब मुझे लंब निकालना है, कर्ण मेरे पास दिया है, तो लंब और कर्ण का कॉम्बिनेशन कहाँ बन रहा है, ये बन रहा। तो ये किस में बनता है बेटा, साइन में। तो साइन बराबर क्या होता है, मान साइन एंगल थीटा ले लें तो साइन थीटा बराबर लंब बटे, इसकी हेल्प से हम इसे निकाल सकते हैं। तो ट्रायंगल ABC में देखो, ट्रायंगल ABC में बेटा अब कैसा ये समकोण, याद रखना ठीक है। ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण लगा दें हम, ठीक है। तो साइन थीटा बेटा कितना है एंगल 30, तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है मुझे नहीं पता, निकालना है। कर्ण कितना है 20 मीटर। अब साइन 30 का मान रख दो, साइन 30 का मान कितना उठा है बेटा, त्रिकोणमिति की टेबल में साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। तो 1/2 यहाँ पे रख दिया बराबर L बटे 20। देखो दो तरीके हैं, या तो यहीं 2 से 2 एकम 2 2 ढाई 20 ऐसे काट लो। अगर ऐसे ना काटने तो इसमें एक काम कर सकते हैं, ये 2 ये 20, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने पे बेटा ये क्या आएगा, तो देखो 20 एकम 20 ऊपर चले गए, 2 को हमने यहीं रहने दिया क्योंकि हमें काटना था। L
आ गया, 2 धाई 20। तो हमारा जो उत्तर है बेटा L बराबर 10 मीटर। L बराबर आ गया 10 मीटर। यही आ रहा है, आंसर सही है। ठीक है, तो बेटा रे देखो ये निकाल लिए लंब। अब मान के चलो ये पूछ लेता कि खंबा जो है बी बिंदु पे खड़ा है, तो खंबे के पाद से जहाँ पे ये डोरी बंधी हुई है या किसी खुंटी पे जो डोरी बंधी हुई है, इन दोनों के बीच की दूरी बताओ। इन दोनों के बीच की दूरी भी इसी तरीके से हम यहीं पे बता सकते हैं। ये तो हो गया सवाल, इससे हम अलग करके देख रहे हैं। तो बेटा अब मेरे पास मान के चलो ये कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। अब मेरे को निकालना है ये क्या, आधार। अब आधार चाहे तो मैं लंब और आधार का कॉम्बिनेशन ले लूँ, चाहे मैं कर्ण और आधार का ले लूँ, जो मुझे अच्छा लगे वो मैं ले सकता हूँ। बताओ कौन सा लोगे, लंब और आधार वाला। ठीक है, ये आधार हो गया ना। तो अब बेटा साइन, अब साइन लगाएं क्या, लंब और आधार कहाँ बनता है, देखो tan में बनता है ना। तो अब साइन लगाएंगे कि tan, tan थीटा की जगह आ गया 30 डिग्री, बराबर क्या हो गया, लंब कितना बेटा 10 मीटर और आधार मुझे निकालना है tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 बराबर 10/a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, a बराबर a की गुणा 1 के साथ a और ये 10 की गुणा इसके साथ 10/√3 मीटर। तो इस तरीके से बेटा हम सवालों को कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया, हो रहा है ये सबका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आ गया ना ये, किसी को डाउट है इसमें? अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। कर रखा है तुमने? नहीं। तो बेटा देखो, मान लेते हैं कि ये एक पेड़ था, सही है। ये क्या था, एक पेड़, ए बी एक पेड़ था, सही है। अब क्या हुआ, जैसे ये आंधी आती है ये यहाँ से टूट जाता है और ये क्या करता है इस तरीके से नीचे। तो जो इसका शिखर है ये शिखर बोला जाएगा और ये क्या हो गया फीट, मतलब पाद बिंदु। ठीक है, अब बेटा क्या हुआ कि ये जो शिखर है ये टूट के इस तरीके से यहाँ आ गया और ये किस पे लग गया, यहाँ पे भूमि पे लग गया। अब भूमि तो बेटा एक ही है, पहले सारा बेस तो एक ही रहने वाला। अब क्या हुआ, जहाँ पर ये बेटा शिखर छूता है उस जगह कोण बनता है 30 डिग्री। मान ले रहे हैं ये सी बिंदु पे झुकता है, ठीक है। ये कौन से पॉइंट पे, सी पे, और पहले ये टूटा किस पॉइंट पे, डी पे, ऐसे मान रहे। तो ए बी कोई एक पेड़ था, बी इसका शिखर था, ए इसका पाद बिंदु था, डी जो बीच में से यहाँ से टूटा और सी बिंदु पे जाके कहीं ये एक जमीन पे छू जाता है। अब ये पूछ रहा है कि जो दूरी है जहाँ पे ये छूता है बेटा, उससे जो इसकी दूरी है इस पाद बिंदु की, वो कितनी दे रखी है इसने, 8 मीटर दी है ना, 8 मीटर है, हाँ 8 मीटर। तो पूछ रहा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो पेड़ की ऊंचाई, तो हम बेटा क्या करते हैं, पहले ए डी निकालने हैं। देखो आधार है हम पे और ये क्या है, लंब, ऊंचाई तो यही होगी। तो फिर से लाल बटे इसका प्रयोग करेंगे। अब बेटा लंब और आधार कौन से में आ रहे हैं, देखो ये आ रहे, ये किसका बनता है, tan। तो इसमें लगाया त्रिभुज CAD, समकोण त्रिभुज CAD में tan थीटा बराबर क्या बनेगा बेटा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। थीटा कितना, tan 30 डिग्री, लंब कितना है पता नहीं, निकालना है। आधार कितना है बेटा, 8 मीटर। tan 30 का मान अभी निकाला, √3 बराबर लंब बटे आधा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो बेटा लंब बराबर क्या हो गया, 8 बटे √, इसको ना इतना ही रहने दे रहे हैं अभी, ठीक है, मीटर। अब
तुम लोगों को लगेगा यहीं पे आंसर खत्म हुआ, लेकिन बेटा पेड़ यहाँ तक थोड़ी था, यहाँ से तो टूटा है ना। मान ले रहे हैं ये दो पेड़ है अगर पूरा, तो ये इस तरीके से यहाँ से टूटा है, तो हमने अभी कौन सी लंबाई निकाली, अगर ये इस तरीके से टूटा है तो यही वाली निकाली ना, अभी ये वाली भी तो हमें निकालनी पड़ेगी। ये जब इसको जब ही तो पूरी की पूरी हुई, ये ऐसे करें, ये वाली भी ऊपर की चाहिए, नीचे वाला हमने निकाल लिया, अब ये वाला हमें चाहिए। तो ये क्या बन रहा है इसमें बेटा, कण बन रहा है। तो ये कितना आ गया 8/√3। अब इसका परमीकरण करके हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम आसानी से आगे भी कर लेंगे। तो बेटा अब कण निकालना, फिर कौन सा लें, कण और आधार का ले लें। आधार और कण किस में बन रहे हैं बेटा, कॉस में। तो अब ले रहे हैं फिर से त्रिभुज, पुनः त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ना बेटा, त्रिभुज CAD में क्या कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होता है बेटा, आधार बटे कण। आधार कितना है 8 और कण पता नहीं, निकालना है। तो बेटा अब cos 30 का मान कितना होता है तुम्हें पता है, √3/2 बराबर 8/K। अब इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो बेटा K बराबर कितना निकल गया, K बराबर आ गया, देखो 8 दूनी 16 ऊपर हो गए, √3K यहाँ K की जगह चला गया, इतने मीटर। अब पेड़ की कुल ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई बेटा कितनी है, ऊंचाई पूछ रहा है ना, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी है, AD + BD। अब देखो AD + BD है ना। अब जो मैंने समकोण त्रिभुज में जो लंब निकाला बेटा, लंब क्या है, लंब बराबर AD के ही तो है या नहीं। तो ये AD बराबर आ गई निकल के, बताओ। और ये जो है कर्ण बराबर किसके, CD, कर्ण बराबर CD के। ये क्या निकल के आया यहाँ पे, CD बराबर 16/√3। अच्छा बेटा देखो ये जो CD है ना, ये वाली जो CD बराबर है या नहीं है BD के, बस जितना टूटा उतना नीचे झुक गया, तो ये दोनों तो बराबर हुई ना, तो CD बराबर BD। तो CD को हम लिख सकते हैं कि ये BD के बराबर है, लिख सकते हैं। तो अब दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो उत्तर मिल जाएगा, तो 8√3 + 16√3। बेटा जोड़ो, देखो LCM जब हर समान हो, तो जोड़ और घटा में सीधा सीधा जोड़ या घटा कर देते हैं। 16 और 8 24/√3। अब इसका परमीकरण कर लो, परमीकरण मतलब जितना नीचे उसके ऊपर नीचे दोनों बराबर गुणा। अब इसको त्रिभुज को मिटा दूं बेटा, अब क्या आया बेटा 24/√3 तो हो गया ऊपर, अंडर गुणा अंडर कितना होता है, जो संख्या होती है वो आ जाती है, तो √3 गुणा √3 3 आ गया, तो 3 × 8 आंसर आ गया 8√3 मीटर। ये कुल पेड़ की ऊंचाई आ गई। सही है, हो गया यहाँ तक। आगे क्वेश्चन नंबर 3 से हम फिर से शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक पार्क में एक ठेकेदार को 2 फिसल पट्टियाँ लगानी है। इस तरीके से जो स्लोप बनाए जाते हैं जिस पे बच्चे फिसलते हैं, तो उसके लिए उसे 2 लगाने हैं। तो एक जो लगाना है छोटा वाला, क्वेश्चन नंबर 3 में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए उसे एक फिसल पट्टी लगानी है इस तरीके से। तो इसके लिए उसने ऊंचाई जो निर्धारित करी है वो करी है बेटा 1.5 मीटर की। यानी मान लेते कि ए बी एक पाइप लगाया उसने, उसके ऊपर से उसे फिसल पट्टी लगानी है कि स्टैंड के ऊपर ए बी है जिसकी ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर, और ये जो फिसल पट्टी है 30 अंश का कोण बनाएगी, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है, यानी ये जो फिसल पट्टी है ABC, तो इस CB जो है या BC जिसे कह रहा हूँ मैं, इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन इसमें इस तरीके से है कि एक फिसल पट्टी लगानी है मान ले रहे हैं, और ये इस तरीके से फिसल पट्टी लगेगी, तो वो कितनी लंबाई की लगाई जाएगी अगर कोण 30 अंश रखें और ऊंचाई भी 1.5 मीटर एक सिरे पर रखें। तो हम ले रहे हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CAB में। अब देखो बेटा CAB में मेरे को क्या है, ये लंब पता और ये कर्ण मेरे को फाइंड करना है, ठीक है। तो लाल बट्टे का जैसा हमने पिछली क्लास में देखा था उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो लाल बट्टी का काम देखो,
लंब और कर्ण का कॉम्बिनेशन का बनता है ये, लंब और कर्ण होता है साइन। तो यहाँ पे मैंने लिया साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब साइन कितना है, थीटा जो है 30 डिग्री बराबर लंब कितना हुआ 1.5 मीटर इसने दिया है, और कर्ण मेरे को निकालना। कर्ण को मैं बी सी या सी भी कह देता हूँ। तो मैंने बोला कि ये बी सी कर्ण है। तो इस तरीके से अब जब मैंने आगे देखा तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2 मैंने रख ली, ये 1.5 मीटर और बटे बी सी। इसको आगे जब मैंने सॉल्व करा तो ये आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बी सी बराबर 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2 और इसका आंसर आएगा 3.0 मीटर। तो उसे जो पहले छोटे वाले में जो फिसल पट्टी लगानी है ये वाली, इसकी जो ऊंचाई आएगी वो आएगी यानी लंबाई 3 मीटर। एक पार्ट तो इस क्वेश्चन का ये है, ठीक है। इसे आप नोट कर लें वीडियो पॉज करके, और हम बढ़ते हैं इसके बाद इसके अगले पार्ट पे। तो उसके बाद ये कह रहा है आगे कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 में 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए तो ये हो गई फिसल पट्टी जिसकी लंबाई आती है 3 मीटर। अब आता है 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए। 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र जिन बच्चों के, उनके लिए उसे भी एक फिसल पट्टी लगानी है। उसने एक स्टैंड लगाया जिसकी ऊंचाई रखी 3 मीटर, और ये एक उसने स्टैंड लगा दिया और उस पर एक फिसल पट्टी लगा दी जिसकी हमें लंबाई फाइंड करनी है। और उसने एंगल जो बनाया बेटा वो बनाया इस बार 60 अंश का। कितने डिग्री, 60 अंश। वही हमने नाम दे दिया ABC। ये लंब हो गया, ये मेरे को कर्ण बताना ही है। तो मैंने क्या लिया, ट्राइंगल समकोण त्रिभुज ABC में। आप देखो बेटा लंब और कर्ण ले रहे हैं तो सीधा से साइन ले लेंगे। साइन 60 बराबर हो जाएगा लंब आपका 3 मीटर बटे कर्ण कितना है AC। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, AC ले लो BC ले लो, वो हम अपनी मर्जी से रखते जाएं। साइन 60 होता है √3/2 3 AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करा AC इसके साथ चला गया 3 × 2 बटे √3 आ गया। √3 से 3 को काटा √3 बार, तो आंसर आया √2 मीटर। ये बड़े बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी लगनी है उसकी लंबाई हो जाएगी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें बढ़ते हैं हम, इसे नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक कोई मीनार है और उसके जो पाद बिंदु से किसी भूमि पर कोई बिंदु है या कोई बंदा खड़ा, उससे जो 30 अंश का कोण शिखर का बनता है। यानी इस मीनार पर एक बिंदु A से देखने पर जो कोण बनता है वो बनता है 30 अंश का, 30 अंश का। और इससे ये जो दूरी है ये है 30 मीटर। मीनार है BC। अब ये पूछ रहा है कि इस मीनार की ऊंचाई बताओ। क्या बताओ, ऊंचाई। ऊंचाई को मान लिया हमने L या BC बराबर मान लिया L। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। BC बराबर L होगी तो बेटा BC को क्या बोलेंगे हम, इसमें लगा देंगे। देखो लंब बटे इस बार आधार लगेगा। लंब बटे आधार क्या होता है बताओ, लंब बटे आधार जब आप लगाओगे ये बनता है 10। तो 10 30 बराबर आ गया यहाँ पे लंब बटे आधार। ये लंब कितना है बेटा यहाँ पे BC, आधार हो गया आपका 30 मीटर। 10 30 कितना होता है 1/√3 बराबर BC बटे 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करा। अब आगे हम देखेंगे इसकी BC बराबर आ गया यहाँ पे आपका 30/√3। या तो यहीं तक छोड़ दो या क्या करो इसका परमीकरण कर दो √3 से। तो √3 से परमीकरण करने पे ये 3 बन गया, 3 गुणा √3 3 हो गया, 3 दाएँ 30 और इसका उत्तर आ गया 10√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो गया, इसे आप नोट करेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भूमि से एक पतंग है। इस तरीके से एक पतंग बना ले रहे हैं। ये पतंग उड़ रही है यहाँ पे इस तरीके से। ये जो पतंग है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। कितने, और ये क्या है कहीं पे इस तरीके से इसकी डोरी को हमने नीचे बांध रखा है। और ये इस तरीके से मान ले BC इसकी ऊंचाई है
पतंग की, और ए जो है इस पर ये 60 अंश का कोण बनाने के साथ ये डोरी बनी हुई जिससे हम उड़ाते हैं पतंग को। इसके बाद ये पूछ रहा है कि इसकी जो है डोरी की लंबाई क्या हो। तो देखो लंब और कर्ण अब समझ में आ रहा होगा। तो अगर मैं इसमें लंब बटे कर्ण करूं तो साइन लगता है, तो साइन 60 बराबर लग जाएगा बेटा BC बटे कर्ण हो गया AC जो यानी डोरी की लंबाई है। साइन 60 कितना होता है √3/2, BC 60 बटे AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो AC बराबर आ गया निकल के 60 गुणा 2 बटे √3। परमीकरण कर दिया तो 30 से ये कट गया आपका 20 बार, ठीक है। 3 से ये 20 दिए 60 और 20 दूनी 40 √3 मीटर जो है इसकी क्या आगे डोरी की लंबाई जो कि क्या है AC। इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर।